Hello friends, my name is Dr. Ajib and you are watching my YouTube channel Medical Nerd। दोस्तों, क्या आप भी बीटा ब्लॉकर्स को प्रेस्क्राइब करने के टाइम में कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा बीटा ब्लॉकर जो है वो हमें कौन से पेशेंट में देना है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप में ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बीटा ब्लॉकर इज अ क्लास ऑफ ड्रग विच वी प्रेस्क्राइब इन कंट्रोलिंग द हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक मेडिसिन है जिसको हम प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द प्ले विदाउट एनी डिले। सो बीटा ब्लॉकर को जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि बीटा 1 रिसेप्टर्स का क्या काम रहता है। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और वो रिस्पोंड करते हैं सिंपैथेटिक इंपल्स को जो कि आता है ब्रेन से। और कौन लाता है? कैटेकोलामीन्स लाइक एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन जो है वो इस स्टिमुलस को लाते हैं ब्रेन से। और फर्दर बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो उसको रिस्पोंड करते हैं। तो वो कैसे रिस्पोंड करते हैं? दे गिव अ पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब है हार्ट रेट का बढ़ जाना। और हार्ट रेट को कौन बढ़ाता है? एसए नोड। तो एसए नोड जो है वो जल्दी जल्दी क्या करती है? इंपल्स भेजती है और उसकी फायरिंग रेट जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब है कि कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो एसए नोड, एबी नोड और बंडल ऑफ हिस के बीच में बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी और फिर उससे क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर जो है वो रेज हो जाता है। नाउ वी आर हैविंग अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन का मतलब है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करते हैं? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो बढ़ा देते हैं और इन तीनों का कलेक्टिव इफेक्ट क्या मिलेगा हमें? ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। और बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द जेजी सेल्स विच आर अल्टीमेटली प्रेजेंट इन द किडनी। तो ये क्या करते हैं? रिस्पोंड करते हैं और रेनिन को स्क्रीट करते हैं। रेनिन क्या करता है कि एंजियोटेंसिन एक प्रोटीन होता है जो कि स्क्रीट होता है लीवर से और ये रेनिन हेल्प करता है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करने में एंजियोटेंसिन 1। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है उसके द्वारा फिर अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? ब्लड प्रेशर जो है वो हमें रेज्ड मिलता है। ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है इसको डिटेल में जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जो कि है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, बीटा 2 रिसेप्टर्स ये प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। कहाँ पे? ब्रोंक्योल्स में ये प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करेंगे? ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल्स मेनली आर्टरीज। और ये क्या करते हैं? आर्टरीज में बेजोडाइलेशन करते हैं। तो बेजोडाइलेशन होगी तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर कम होता है। So these are mainly decreasing the blood pressure। अब जान लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बीटा ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन देखें, तरह के होते हैं कार्डियो सिलेक्टिव और नॉन कार्डियो सिलेक्टिव। कार्डियो सिलेक्टिव जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं और बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे थे? हमारे हार्ट में थे। तो अल्टीमेटली ये क्या करने वाले हैं? नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन करेंगे, मींस ये हार्ट रेट को कम करेंगे। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक मींस ये क्या करेंगे? ये कंडक्शन वेलोसिटी को कम करेंगे। नेगेटिव आइनोट्रोपिक मींस ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी कम करेंगे। और क्यूमुलेटिव इफेक्ट इनका क्या बन जाएगा? ब्लड प्रेशर कम्स डाउन। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स हम इसीलिए दे रहे थे क्योंकि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना था। और हमें क्या मिला? यहाँ पे हाइपरटेंशन जो है वो कम हो रही है बाय प्रेस्क्राइबिंग द बीटा ब्लॉकर्स विच आर इफेक्टिंग ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर्स एंड दे आर कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर। ये क्या है? कार्डियो सिलेक्टिव क्लासिफिकेशन होगी। अब नॉन कार्डियो सिलेक्टिव में क्या होगा? दीज आर एक्टिंग ऑन बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करेंगे ही, साथ में बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देंगे। और बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। बट दे ऑल्सो इनहिबिट द बीटा 2 रिसेप्टर्स एंड कॉजेज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। क्योंकि बीटा 2 ब्लॉकर का हमने वर्क देखा, वो क्या करते थे? ब्रोंकोडाइलेशन करते थे। लेकिन ये नॉन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकोडाइलेशन नहीं हो पाती है और क्या हो जाता है? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है। तो हमें ये अवॉइड करने चाहिए व्हेन पेशेंट इज हैविंग अ कंडीशन लाइक कंजेशन और अस्थमैटिक कंडीशन। हमारे पास अब एग्जांपल्स कौन से हैं? कार्डियो सिलेक्टिव
ड्रग्स के। तो कौन कौन से हम कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देंगे? प्रोलोल जो आप देते हैं, एटिनोलोल एंड the bisoprolol. So these are the drugs but we are going to prescribe in case of patients suffering from hypertension and these drugs are cardioselective drugs. और non cardioselective drugs के एग्जाम्पल हमारे पास हैं प्रोप्रेनोलोल, नेडोलोल एंड लेबेटोलोल। लेबेटोलोल जो है वो फर्दर इसमें वो एक स्पेशलिटी है कि ये बीटा ब्लॉकर तो है ही, साथ में ये अल्फा ब्लॉकर भी है। तो दिस ड्रग इज अ कलेक्टिवली अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। आइए अब हम जान लेते हैं बीटा ब्लॉकर से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो क्या होता है साइड इफेक्ट्स? ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया का मतलब है कि हार्ट रेट जो है स्लो हो जाती है। और क्या होगा? हाइपोटेंशन भी एक इसका साइड इफेक्ट रहता है। कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो बीटा ब्लॉकर जो है वो क्या कर रहे हैं? नेगेटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है। तो ये क्या करते हैं? फर्दर इन द फ्यूचर दे आर गोइंग टू कॉज हाइपोटेंशन। और क्या करते हैं? ये ब्रोंकोस्पाज्म कि नॉन कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, दे आर कॉज ब्रोंकोस्पाज्म। सो बेटर टू अवॉइड देम इन कंडीशन ऑफ कंजेशन एंड इन एस्थमेटिक कंडीशंस। दे आर आल्सो गोइंग टू मास्क द लो शुगर साइंस। तो हाइपोग्लाइसीमिया के अगर किसी में साइन रहते हैं तो वो बीटा ब्लॉकर के इफेक्ट के द्वारा जो है वो क्या हो जाते हैं? वो मास्क हो जाते हैं। थिंक दे आर कॉजिंग इम्पोर्टेंस। और क्या होता है? कोल्ड एक्सट्रीमिटीज इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट। और हमें डिस्टर्ब स्लीप भी मिलती है। अगर आप भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट जानते हैं जो मैंने इसमें कोट नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप अपने क्लिनिक सेटिंग में बीटा ब्लॉकर्स को कैसे प्रेस्क्राइब करते हो ये भी आप अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने व्यूज़ जो हैं वो ज़रूर बताना, क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो मैटर करते हैं। So if you like this lecture then you can hit the like button and also subscribe my channel for further more videos like this. Thank you and मिलते हैं अगले वीडियो में।